हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला ई मैथमेटिक्स। आइए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। इसमें हम उठाते हैं उस क्वेश्चन को जिसमें कन्वर्ट करना है किसी सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज the Cartesian equation of a line is x minus 4 upon 4 x minus 4 upon x minus 5 upon 3 x minus 5 upon 3 equal to y plus 4 upon 7 y plus 4 upon 7 and z minus 4 upon 3 z minus 6 upon 2 z minus 6 upon 2. Convert it, write its vector form, write its vector form। मतलब हमको दिया हुआ है सिमेट्रिकल फॉर्म में और कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले हम बता देते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या कैसे लिखते हैं और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इफ ए लाइन whose direction number is also known as direction ratio, direction number are a b c and passing through the point x1 y1 z1, then the equation of line in symmetrical form is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c equal to r। इसे हम r के इक्वल रख देंगे। अब क्या करना है बच्चों, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल फॉर्म। हम इसे चेंज करेंगे, इसको कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए, और वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसी लाइन का वेक्टर फॉर्म होगा r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b, यहाँ पे लेमडा भी हम सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर a जो है वो ये पॉइंट है और वेक्टर b जो है वो डायरेक्शन नंबर है। where वेक्टर a इज इक्वल टू x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप एंड वेक्टर r इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये तो हो गया फार्मूला बच्चों। अब हम क्वेश्चन को कर देते हैं जो एग्जाम में जैसा लिखना है। ओके,
given that equation of line in Cartesian form x minus 5 upon 3 equal to y plus 4 upon 7 equal to z minus 6 upon 2 इक्वल टू सपोज कर लेंगे लेमडा है। ये हमेशा करना है, जब भी कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म करना हो तो तुरंत इन इक्वेशंस को हमको लेमडा के इक्वल चूज कर लेना है। अब क्या करना है, इन सभी अलग अलग इक्वेशंस को लेमडा से के बराबर करेंगे। x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू लेमडा, y प्लस 4 अपॉन 7 इक्वल टू लेमडा, z माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल टू लेमडा। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, x माइनस 5 इक्वल टू 3 लेमडा, y प्लस 4 इक्वल टू 7 लेमडा, z माइनस 6 इक्वल टू 2 लेमडा। अब क्या करना है, x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7 लेमडा एंड z इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 2 लेमडा। अब क्या करना है, हमको r पहले सबसे बनाना है। तो r इक्वल टू क्या होता है, xi जो कि पोजीशन वेक्टर होता है, किसी लाइन की पोजीशन बताएगा, xi प्लस yj प्लस zk। इसका मतलब है इस x को, y को और z को रिस्पेक्टिवली कंटिन्यूअसली सक्सेसिवली हमें i, j और k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे i से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 5i, यहाँ पे j से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4j हो जाएगा, यहाँ पे k से मल्टीप्लाई करेंगे 6k हो जाएगा। हमें मिल जाएगा 5i माइनस 4j प्लस 6k, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में प्लस लेमडा सब में से कॉमन कर लेंगे, 3i मिलेगा, 7j मिलेगा प्लस 2k मिलेगा। 3i प्लस 7j प्लस 2k, दिस इज राइट एज a प्लस लेमडा v। कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको जरूर समझ आया होगा। अब इसे सही से लिख देना है, बस क्या लिखना है, r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, और यहाँ पे सजेस्ट कर देना है वेयर a इक्वल टू ये कर देना है 5i माइनस 4j प्लस 6k एंड b इज इक्वल टू 3i प्लस 7j प्लस 2k। इस तरीके से लिख करके छोड़ देना है। धन्यवाद।